वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशुतोष जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या महिला साधक को अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र माला का जप करना चाहिए? मानसिक जप कर सकते हैं। अरे महिला साधक कोई ऐसा थोड़े है कि मनुष्य नहीं है। क्या उसको आप मानते हो कि वो जानवर है कोई? महिला साधक, महिला और पुरुष में क्या अंतर हो गया? अरे भगवान तो दोनों के हृदय में रहते हैं। तो महिला साधक का क्या मतलब? जानवर थोड़े हो। जैसे आप पुरुष हो ऐसे वो भी एक भगवान की भक्त है, आप भक्त हो। बस इतना समझो कि शरीर अशुद्ध हो गया, आप इसको ज़्यादा महत्व देते हो, तो वाचिक जप न करके मानसिक जप कर लो, कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति मानसिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। राधे राधे। केशकाल जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, कलयुग के बारे में बताने की कृपा करें गुरुदेव, अथवा सतयुग से कलयुग तक कितनी बार भगवान ने कृपा कर सतयुग प्रदान किया है? भगवान के अवतार की कोई गणना नहीं होती है। मुख्य हैं 24 अवतार। इनसे भी कम गिनती की जाए तो 10 अवतार, और कल्पावतार, युगावतार, संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, प्रत्येक युग में, और एक युग में अनेक अवतार होते हैं। एक युग में अनेक। जैसे कलयुग अभी कुल 5200 साल हुआ। कलयुग को प्रारंभ हुए 5200 साल हुए। इतने में 2 बार भगवान का 3 बार अवतार हो गया, हो चुका 3 बार। बुद्ध भगवान का अवतार हो गया, और राम भगवान का श्री रामानंद भगवान के रूप में अवतार हो गया। वही राम जी कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार हो गया। 3 बार तो मैंने बता दिया जो जगत प्रसिद्ध है। इसके अलावा थोड़ी देर के लिए भक्त को जब दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, वो भी अवतार ही है। अब भक्त ने बताया ही नहीं किसी को, वो भी तो अवतार हो गया। इसलिए अनंत अवतार हैं प्रभु के। अब वो जिस प्रकार का अवतार लेना चाहें वो उनकी इच्छा पर है। आवश्यकता अनुसार दर्शन देते हैं, अवतार लेते हैं। कभी अब 11,000 साल का अवतार हुआ राम जी का, 11,000 वर्ष पूरा अवतार काल था उनका। और कन्हैया ने 125 वर्ष के लिए अवतार लिया, और महाराज केवल 48 वर्ष के लिए, चैतन्य महाप्रभु का अवतार केवल 48 वर्ष के लिए हुआ। तो ये ठाकुर जी की इच्छा है, जितना दिन रहना चाहें उतने दिन रहते हैं। रामानंद भगवान 12 वर्ष के लिए बोले थे। उनके माता पिता ने जो तप किया था बद्रीनाथ में, पुण्य सदन और सुशीला ने, तो उनको भगवान ने 12 वर्ष का वचन दिया था, मैं 12 वर्ष के लिए पुत्र बनूंगा, और 12 वर्ष के बाद अंतर्धान हो गए। वो तो ऋषियों ने प्रार्थना किया, यज्ञ कराया कि प्रभु धर्म की रक्षा के लिए 100 वर्ष के लिए और फिर से आ जाइए। तो 100 वर्ष के लिए फिर से प्रभु आ गए, तो 112 साल के लिए हो गया। तो भगवान के अवतार अनंत हैं। अब उनमें से जितना आप जान लीजिए उतने अवतार, कितने अवतार हुए कोई गिनती नहीं हो सकती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, शरीर की इच्छाएं आकांक्षाएं अनेक अनेक होती है, तो आत्मा की क्या होती है? आत्मा ना तो कभी जन्मा है और न कभी मरा है, वो तो भगवान का अंश है। शरीर छूटने के बाद यातनाएं किसे मिलती है? शरीर छूटने के बाद एक यातना देह मिलता है। ये शरीर तो छूट गया पांच भौतिक, अब ये तो जला दिया गया, इसको कहाँ से दंड मिलेगा? तो
सारी जड़ तो ये है कि हम बोल देते हैं कि हम आत्मा हैं और प्रैक्टिकल में आत्मा अपने को नहीं मानते हैं। फिर क्या मानते हैं? आत्मा में तो कोई दोष होता ही नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, चेतन का मतलब जड़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, तो चेतन हुआ। अमल, अमल का मतलब उसमें कोई रजोगुण नहीं, उसमें तमोगुण नहीं, उसमें सत्वगुण कोई दूषित वाला नहीं है, अहंकार वाला सत्वगुण भी नहीं है, अहंकार वाला सत्वगुण भी नहीं है, अहंकार से रहित, अहंकार से शून्य सत्वगुण है, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, ईर्षा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मत्सर मोह इन सारे विकारों से मुक्त है, उसको कहते हैं अमल। तो आप मानते हो अपने को ऐसा? नहीं मानते, क्योंकि हो ही नहीं ऐसे। तो जब आप इन दोषों से भरे पड़े हो तो आत्मा कहां हुए आप? जब इन दोषों से भरे पड़े हो तो आत्मा वाला दोष, आत्मा वाला स्वरूप तो आया ही नहीं। एक तो जड़ बुद्धि, चेतन नहीं हो, दूसरे अमल नहीं हो, मल से भरे हुए हो। चेतन अमल और सहज सुख राशि, नेचुरली फुल ऑफ प्लेजर, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ तमाम चीजें इंतजाम करते हैं कि हमको आनंद बना रहे, थोड़ी देर में आनंद खत्म हो जाता है। तो आत्मा का कोई गुण तो दिखता ही नहीं, तो फिर कहां से वो बात लागू हो जाएगी कि तुम आत्मा हो? तुम एक बद्ध जीव हो, बद्ध जीव हो, मायाबद्ध। इसलिए इस माया के बंधन से जब मुक्त हो जाओगे तब आत्मा का धर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो पाएगा। तो जो आत्मा स्वरूप में अभी स्थिति हमारी हुई नहीं, तो हम कर्ता अपने को माने बैठे, हमने इतना किया इतना किया, और शिकायत भी भगवान से, हम इतना किए तब भी फल नहीं मिल रहा। तो हमारी स्थिति आत्मा वाली कहाँ है? भिखारी वाली स्थिति है, भिखारी वाली स्थिति है। और तिनका भी तोड़ें तो उसका कुछ मूल्य चाहते हैं, हमने इतना किया हमको फल मिलना चाहिए। तो जैसे तुम फल चाहते हो उसी हिसाब से कुफल भी मिलेगा। सुफल चाहते हैं तो कुफल, पाप पुण्य का फल तुम चाहोगे, और पाप का दंड किसको दिया जाएगा? जब कर्ता तुम हो तो पुण्य का फल जैसे तुम्हें चाहिए ऐसे पाप का भी फल तुमको मिलेगा। अब शरीर तो छूट गया यहाँ, तो उसको भोगने के लिए एक शरीर मिलता है, उसी का नाम होता है यातना देह। अब उस यातना देह के ऊपर जो डंडे पड़ते हैं, आरी चलती है, तेल में डाला जाता है, ये सब नरक की बातें हैं। और ये जो उसने पुण्य बहुत किया है तो स्वर्ग में जाता है, वहाँ खूब खुश रहता है, लेकिन पुण्य खत्म होते फिर जन्म ले लेता है धरती पर आकर। और यही मरना जन्म लेना, बड़ा होना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, यही उसके बंधन के कारण से चालू रहता है। यदि आत्मस्वरूप का बोध हो जाए कि अरे बहुत हम तो गलत समझ रहे थे, हम ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण का अहंकार पाले बैठे हो, बहुत सारा वेश बनाए हो, बहुत सारा वेश बना लिए सन्यासी का और साधु का, और नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, तो पड़े रहो ब्राह्मण के बंधन में। आत्मा ब्राह्मण नहीं होता, आत्मा क्षत्रिय भी नहीं होता, आत्मा शूद्र भी नहीं होता, आत्मा वैश्य भी नहीं होता, तो क्यों फिर जाति को मानते हो? इसलिए इसका मतलब हो कि आत्मा में तुम स्थिति नहीं हो। तो ये जो बंधन है तमाम, ये तुम्हारे आत्मज्ञान से बिल्कुल अलग हैं। और लड़ाई करते हैं अपनी जाति के लिए, तो फिर इसका मतलब आत्मा में है ही नहीं, आत्मा स्वरूप में नहीं। तो इसलिए दंड भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा, दोनों भोगना पड़ेगा। तो इसी को भोगने के लिए यातना देह मिलता नरक के लिए, और स्वर्ग में जाने पर दिव्य देह मिलता है,
और पृथ्वी पर आने पर फिर वही पांच भौतिक स्वरूप उसको मिल जाता है। श्री राधे राधे। काशी सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी मुझे 1.5 साल पहले मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के युगल नाम की दीक्षा फोन पर मिली थी। जिनसे यह मंत्र मिला था उनसे मैं आज तक नहीं मिला हूँ। उस वक्त मन बड़ा परेशान रहता था और कहीं से मुझे उनका नंबर मिला जिन्होंने मुझे फ़ोन पर दीक्षा दिया था, किंतु मेरी आस्था पूरी तरह से बन नहीं पा रही है गुरु जी के प्रति। फिर उसके 6 महीने बाद आपका सत्संग मिला, आपके श्री मुख से भक्त चरितावली सुनने को मिला और 10 लाख प्रभु के नाम लेखन का मौका भी मिला। गुरुजी बड़ी दुविधा में हूँ। मन में प्रेरणा होती है कि आपके श्री चरणों में गिरकर हमेशा के लिए आपका हो जाऊं। फोन पर हुए दीक्षा को मन पूर्ण नहीं मानता और आप में आस्था बहुत ही गहरी होती चली जा रही है। कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखो गुरुदेव यदि आपके उपलब्ध होते, विधिवत दीक्षा हुई होती, उनसे सत्संग का लाभ मिलता, उनके दिए हुए मंत्र को जब लोग, आप तो फोन पर दीक्षा हुई, फोन पर बता रहे ना, हाँ, तो दीक्षा की विधि नहीं है। फोन पर दीक्षा की विधि नहीं होती है। प्रत्यक्ष बैठ करके दाहिने कान में गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है, फिर साधना बताते हैं, उसके अनुसार साधना चलती है। फोन की दीक्षा को सचमुच दीक्षा नहीं माना जाता है। आपकी श्रद्धा हो तो आप लगे रहिए, 10 लाख नाम राम नाम लिखिए या 5 लाख सीताराम लिखिए, और ठाकुर जी की जब इच्छा होगी पूरा लेखन कार्य हो जाएगा तो दीक्षा भी, उसका डेट बताया जाएगा तो दीक्षा होगी। अभी जब तक आप दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तब तक भी सत्संग को सुनो, प्रश्नोत्तरी सत्संग को सुनो जो अभी आप सुन रहे हैं, और भक्त चरितावली को सुनो। इसके माध्यम से पूरा सत्संग आपको मिल रहा है प्रश्नोत्तर के द्वारा। तो आपको जो गुरु से प्राप्त होना है वो तो हो रहा है, केवल दीक्षा नहीं हुई, वो भी प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी रसिक ठाकुर और राजेश्वरी माँ से कहकर मुझे वृंदावन उनके सन्मुख बुला लीजिए। मैं तो हर रोज उनसे कहता हूँ कि मुझे भी अपने यहाँ वृंदावन धाम बुलाइए। गुरु जी आप तो रसिक जी और राजेश्वरी जी के तो मुझसे भी ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए आपकी बातें तो वो मुझसे ज़्यादा मानते हैं। गुरु जी तो एक बार आप कृपा करके आप ही उनसे कहिए कि वो मुझे अधम को भी अपने यहाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुला ले, क्योंकि अब सच में रहा नहीं जा रहा। गुरुजी राधा मैया की तो बातें रसिक ठाकुर जी नहीं टालते हैं, पर पता नहीं मेरी प्रार्थना उन तक जा पाती होगी या नहीं, पर आप कहेंगे तो वो पक्का ठाकुर जी से कह के मुझे बुलाएंगे। कृपया कर दीजिए गुरुजी। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रसिक राजेश्वरी और रसिक ठाकुर जी सुनने में बहुत तेज हैं। धीमे से बोलोगे तब भी सुनेंगे वो। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी का पैर नहीं देखे होगे आज तक। अब चींटी भले दिखलाई पड़े, पैर तो नहीं दिखता, और चलती है। अब कितना बारीक पैर होगा, उसमें भी नूपुर बांधा जाए और वो बजे तो कितना धीमा होगा, तो शायद सुनाई नहीं पड़ेगा मनुष्य को, लेकिन भगवान को सुनाई पड़ता। कबीरदास जी ने ऐसा बताया। तो आपकी बात वो सुन रहे हैं, वहाँ से भी सुन रहे हैं, और यहाँ तो माइक में बोला जा रहा है, यहाँ और सुन रहे हैं। तो वो आपको बहुत प्रिय हैं और आप उनको प्रिय मानते हो, वो आपको भी प्रिय मानते हैं। नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय ए भजन्ति त्वाम भक्त्या मैते तेषु चाप्य हम। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है, मुझे कोई प्रिय अप्रिय नहीं है अर्जुन, प्रिय या अप्रिय नहीं है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्रियम। देखो, चाप्य हम, मयि ते तेषु चाप्य हम। भगवान ने कहा जैसे समझ लो लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि होती, ये बात जल्दी व्यक्ति मानेगा नहीं, लेकिन लकड़ी में अग्नि होती है। कोई माचिस मत लाओ, कोई आग मत लाओ, 2 लकड़ी कस के रगड़ना शुरू करो, देखो आग की चिंगारी फेंक देगी, आग लग जाएगी। कहाँ से आई आग उसमें? माचिस तो जलाई नहीं, अग्नि तो लाए नहीं, अग्नि कहाँ से आई? उसी के भीतर से निकली, लकड़ी के भीतर से निकली, कहीं से आई नहीं है। ऐसे प्रभु कहते हैं, ए भजन तो तमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। वैसे मैं किसी का प्रिय अप्रिय नहीं, किसी को प्रिय अप्रिय नहीं मानता।
न प्रिय मानता हूं न अप्रिय मानता हूं, लेकिन जो घर्षण चालू कर देता है उसके अंदर वो अग्नि पैदा हो जाती है, अर्थात प्रेम की अग्नि। तो जो भजन का घर्षण चालू हो गया, जीवा भगवान नाम का हृदय पर घर्षण कर रही है, राम नाम का घर्षण हो रहा है जीवा के द्वारा, भजन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? प्रेम की अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप उसके अंदर प्रेम की अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। बस आपको यही करना पड़ेगा। तो जहां प्रेमाग्नि उत्पन्न हुई, धाम महाराज खुद खींच लेंगे आपको, धाम महाराज खुद खींच लेंगे और ठाकुर जी खींच लेंगे। आप आ जाओगे, निराश होने की जरूरत नहीं। आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ और वो आपकी प्रार्थना भी सुन रहे हैं और वो खींचेंगे भी। समय थोड़े दिन के बाद आएगा, निराश नहीं होना है। राधे राधे। अमृतानंद जी गुरु जी पटना बिहार से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम कृष्ण को प्रियतम मानते हैं, गोपीकांत भाव से भजते हैं। महाराज जी अगर कृष्ण के प्रति अति माधुर्य भाव, मतलब कि जो पति पत्नी का गुप्त मिलन प्रेम संबंध की क्रिया एकांत में होती है, वो कृष्ण के साथ चिंतन या मानसिक करे या उनके विग्रह को एकांत में प्रगाढ़ आलिंगन करे, तो क्या ये गलत है? मेरा भाव कुब्जा जैसा निम्न कोटि का हो जाएगा। ये सुख प्रियतम को देने के लिए ही करें या उनके सुख से खुद भी सुखी हो, खुद का स्वार्थ न रख के ये भाव आए, तो क्या ये गलत है? गलत तो नहीं, लेकिन सावधानी कुछ करनी पड़ेगी। हमारा शरीर गंदगी का ढेर है, शरीर जो है ना हमारा गंदगी का ढेर, हर छेद से गंदगी निकलती है, दुर्गंध दुर्गंध। तो हमारे ठाकुर जी जो मंदिर में विराजमान है ना, वो महान शुद्ध पवित्र हैं, इसलिए उनको अपने गंदे शरीर से बार बार लगाना नहीं चाहिए। और आपको लगाना ही है सीने से, हृदय से, तो नहा धोकर साफ सुथरे होकर के तब एक बार दो बार लगाओ। लेकिन उसके बाद दिन भर पसीना छूटता है, दुर्गंध निकलती है। अब गंदा शरीर से बार बार भगवान को आलिंगन करोगे तो ठीक नहीं होगा। या तो साफ सुथरे होकर नहाने के बाद ऐसा कर लो, नहीं तो मानसिक करो। यह मानसिक, आंख बंद करके बस ठाकुर जी की छवि को याद करो और मन में सोचो कि हमारे प्रभु सामने खड़े हैं, हम उनको ऐसे छाती से लगा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं मन से। तो मन हमारा सदा निर्मल रह सकता है यदि हम कोई गंदा चीज न सोचें, यदि कोई गंदा चीज न सोचें, समझें, तो मन सदा पवित्र रहेगा, बिना साबुन के साफ रहेगा, बिना पानी के साफ रहेगा। शरीर बिना साबुन पानी के नहीं साफ होगा। तो इसलिए शरीर से तो ऐसा करना बार बार ठीक नहीं है। नहाने धोने के बाद तो हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं है, तो दुर्गंध होती है शरीर में। कितनी दुर्गंध किसी किसी के शरीर में इतनी दुर्गंध होती है कि पास में खड़ा हो जाए तो लगता है कि उठ के भागना पड़ेगा या उसको भगाना पड़ेगा, इतना गंदा शरीर होता है। तो भगवान का परम निर्मल शुद्ध पवित्र शरीर है, बार बार आलिंगन करना उपयुक्त नहीं होता। नहाने के बाद एक बार कर लो, और हमेशा करने का मन है तो आंख बंद करो, प्रभु की छवि को याद करो, और बस उस समय आपको दोष नहीं लगेगा क्योंकि मन आलिंगन कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा है। तो चाहे जितनी बार कर सकते हो। श्री राधे राधे। मुकेश कुमार जी जयपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम में हूँ, सुबह 4 से दिनचर्या में प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा में संध्या श्री गीत गोविंद दामोदर स्तोत्र, श्री पृथ्वी स्तोत्र, श्री रुद्राष्टकम, श्री नंद कुमार अष्टकम, श्री यमुनाष्टकम, श्री राधा जी के 28 नाम, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री कृष्णाष्टकम, श्री मधुराष्टकम, श्री गोपी गीत और श्री राधा चालीसा पाठ की सेवा समर्पित होती है। फिर दुकान पर खाली समय पर महामंत्र जी के 10 से 20 माला हो जाती है, कुछ स्वाध्याय, कुछ सत्संग भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं सारे दिन क्या करता रहता है, खुद को छुपाना भी चाहता हूँ पर हो नहीं पाता। मानसिक वाचिक उपांशु जब भी होता है, कभी कभी आंसू भी आते हैं भगवान के चरित्र और भजन सुनने में। महामंत्र लेखन के बारे में आपसे पूछा था, आपने लेखन के लिए कहा है, वह भी चालू नहीं किया है, शीघ्र ही चालू करूंगा। थोड़ा समय कम पड़ता है क्योंकि रात के 9 बजे जाते हैं दुकान पर। अपनी सारी दिनचर्या सुबह से शाम तक की भगवान का कृपा प्रसाद है, यह जानकर उन्हीं को समर्पित कर देता हूँ। मेरी दीक्षा भी नहीं हुई है, मुझे भगवत दर्शन करना है, तो और क्या साधन करूं? कभी कभी लगता है संध्या और स्तुति पाठ सेवा छोड़कर सिर्फ महामंत्र जप
करूं और जप का ही आश्रय ले लूं? अभी तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और यदि आप महामंत्र जपने के लिए, महामंत्र का मतलब हुआ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जपने के लिए यदि आप पाठ छोड़ देंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि नाम के जप की महिमा पाठ से ज़्यादा होती है। जो आप पाठ करते हैं वो गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन यदि वो पूरा समय, जितना पाठ में समय आप देते हैं, वो पूरा का पूरा समय या उससे भी ज़्यादा आप इस हरिनाम महामंत्र में दे देंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और भगवान के दर्शन की जो बात आप कर रहे हैं तो वो बहुत सरल चीज़ नहीं है। यदि आपके अंदर तड़प उत्पन्न होगी, व्याकुलता, बेचैनी, ये तभी होगी जब भक्तों का चरित्र आप सुनेंगे। भक्तों का चरित्र सुनते सुनते ही ऐसा हो सकता है, तो भगवान अपनी कृपा से जितनी आपकी धारणा शक्ति होगी, पात्रता होगी, वैसा दर्शन देंगे। अब ऐसा तो दर्शन प्रभु नहीं दे सकते हैं कि जैसे अर्जुन को दिया था विश्व विराट स्वरूप का, वैसा तो दर्शन दे तो समाप्त, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हार्ट फेल, जल के राख हो जाओ। तो ऐसा दर्शन तो भगवान नहीं देंगे। जितना हम सहन कर सकते हैं ध्यान में या स्वप्न में, वैसा दर्शन देंगे। अब वो भगवान इतने कृपालु हैं, वो हितैषी हैं कि हमारे हित के लिए ही उतना ही दर्शन देते हैं जितना हम सहन कर सकें। तो भक्तों का चरित्र सुनते सुनते ये भाव उमड़ता है, इसकी पात्रता आती। श्री राधे राधे। पलक शर्मा जी लुधियाना से, इनका प्रश्न है, हमें एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए? मैं ऑफिस जाती हूँ तो 16 माला नहीं कर सकती। हमें कम से कम कितनी माला करनी चाहिए? नाम की माला भी और मंत्र उच्चारण में भी। माला कितनी करनी चाहिए ये आपको समझना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा जितना करती हो उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जितना आप माला करती हैं उससे ज़्यादा आपको करना है। अब आप ये समझ लीजिए कि 16 माला में भी बाधा पड़ रही है, तब मैं कैसे कहूँ कि आप 64 माला करो? मैं, मुझसे आप पूछें तब तो मैं यही कहूँगा कम से कम 1 लाख करो। अब 1 लाख नाम जपने के लिए 64 माला करनी पड़ेगी। आपको 16 माला में ही लगता है कि ज़्यादा है, तो आप एक बार में 16 माला कर लो, बाद में 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला, ऐसे करते करते यदि 24 घंटे में 64 माला कर सको तो फिर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं हो पा रहा तो 16 की जगह 32 तक तो पहुँचो, शाम को भी कर लिया करो, थोड़ा और बढ़ाओ, माला ज़्यादा करोगे तब उसका लाभ ज़्यादा होगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।